स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी। 1863 में कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में पले बढ़े। बचपन से ही वे अत्यंत जिज्ञासु और चंचल स्वभाव के थे। उनकी माँ, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ने उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। नरेंद्र बचपन में खेलकूद और पढ़ाई में निपुण थे और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। नरेंद्र नाथ ने अपनी शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की। वे दार्शनिक और तर्कशील व्यक्ति थे। उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर तब हुआ जब वे ब्रह्म समाज के सदस्य बने, लेकिन वे हमेशा सत्य की तलाश में थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें कई संतों से मिलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनका एक ही प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कई लोगों ने उनकी जिज्ञासा का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब वे पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आत्मा और ईश्वर की गहरी शिक्षा दी। नरेंद्र ने अपने जीवन के सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चले। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने खुद को विवेकानंद नाम दिया और भारत की महान विरासत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। भारत भ्रमण और शिक्षा का प्रसार स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के गरीबों और निम्न वर्गों की दुर्दशा देखी। वे समझ गए कि देश को बदलने के लिए शिक्षा और स्वावलंबन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनकी शिक्षाएं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। वहां उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों। उनके इन शब्दों ने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और धर्म की महानता का परिचय कराया। उनके विचार, जैसे सभी धर्मों की एकता और मानवता की सेवा, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रेरक घटना है, एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या मैं भगवान को देख सकता हूँ? विवेकानंद ने उत्तर दिया, भगवान को देखने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को पवित्र करना होगा। वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य गरीबों और असहायों की सेवा करना और शिक्षा का प्रसार करना था। उनके विचारों के अनुसार सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी भूखे को रोटी नहीं दे सकते तो तुम्हारा पूजा करना व्यर्थ है। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने समाधि ले ली। उनकी मृत्यु भले ही अल्पायु में हुई हो, लेकिन उनका जीवन और शिक्षाएं अमर हैं। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। वे कहते थे, अपने आप में विश्वास करो, क्योंकि
जो खुद पर विश्वास करता है वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। निष्कर्ष, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे प्रयास और आत्मविश्वास से कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म, शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज को कैसे बदला जा सकता है। उनकी प्रेरणा से हम आज भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।